हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग बफर के बारे में एंड हमने तीन तरीके देखे थे कि स्ट्रिंग बफर कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग बफर के मेथड्स के बारे में। मैं एक फटाफट से नई जावा क्लास बना लूंगा। मैंने दे दिया क्लास फोर्थ। ओके। एंड मैं मेन मेथड के अंदर आ जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक बार रीकैप देता हूँ कि हमने कौन कौन से तीन मेथड देखे थे स्ट्रिंग बफर बनाने के। राइट, तो स्ट्रिंग बफर SB1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बफर बनाने के लिए। स्ट्रिंग बफर SB2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर, यहाँ पे मैंने कुछ भी स्ट्रिंग दे दिया है। एंड स्ट्रिंग बफर SB3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर एंड यहाँ पे मैंने कोई भी कैपेसिटी दे दी है। जैसे मैं दे दूँ 12। लास्ट वीडियो में मैंने 12 दी थी कैपेसिटी। ओके। तो ये तीन मेथड से स्ट्रिंग बफर बनाने के। ओके। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स मेथड्स इन स्ट्रिंग बफर। ओके। तो सबसे पहला मेथड है लेंथ। राइट। सबसे पहला मेथड है लेंथ। लेंथ क्या करता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके। तो मैं डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करूंगा। मैं जैसे करूंगा SB1 डॉट लेंथ। राइट, तो SB1 में स्ट्रिंग कुछ भी नहीं है, एक एम्प्टी बफर है। राइट, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 0 होगी। अब SB2 जो है, इसमें चार कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, चार कैरेक्टर सीक्वेंस है। तो इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 4। राइट। एंड अगेन SB3 में हमने कैपेसिटी मेंशन की है बट कैरेक्टर्स बिल्कुल ऐड नहीं किए हैं। तो कोई कैरेक्टर्स ऐड नहीं किए हैं तो इसकी लेंथ क्या होगी, 0 होगी। राइट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हमको आउटपुट मिलना चाहिए 0। मैं SB2 की लेंथ भी प्रिंट करूंगा एंड यहाँ पे हमको आउटपुट मिलना चाहिए कितना, 4 मिलना चाहिए। एंड मैं SB3 की लेंथ प्रिंट करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए अगेन 0। एक बार मैं इसको रन करता हूँ इस कोड को। ये देखिए 0 4 0। राइट, 0 4 0। ओके। अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी क्या होता है कि कैपेसिटी वो कितने कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है एक स्ट्रिंग बफर। तो बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है 16 एक स्ट्रिंग बफर में। ओके। कैपेसिटी पे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो जैसे मैं डायरेक्ट प्रिंट करूंगा, मैं फिर कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं करूंगा। मैं करूंगा SB1 डॉट कैपेसिटी। ओके। तो कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे कोई कैपेसिटी मेंशन नहीं किया यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 16। तो हमारा आउटपुट मिलना चाहिए यहाँ पे 16। ओके। एक बार मैं इसको रन करता हूँ। राइट, ये 16 मिला है हमको। ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे इसमें कुछ अपेंड करूँ, SB1 डॉट अपेंड। ओके, पहले एक अपेंड मेथड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अपेंड मेथड क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर सीक्वेंस को एक एंड में ऐड कर देगा। राइट, जैसे SB2 डॉट अपेंड किया मैंने एंड मुझे क्या अपेंड अपेंड करना है, मैंने लिखा है जावा प्रोग्रामिंग, लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ओके। तो अब यदि मैं इसको प्रिंट करूंगा तो हमको क्या मिलना चाहिए, मैं बताता हूँ। एक बार मैं इसको बीच में स्पेस दे दूंगा तो हमारा आउटपुट थोड़ा सा क्लीन दिखेगा। ये देखिए जावा प्रोग्रामिंग। तो अपेंड मेथड क्या करता है, एंड में कैरेक्टर्स को ऐड कर देगा। राइट, SB2 में जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसके एंड में ये प्रोग्रामिंग ऐड कर देगा। अपेंड मेथड का सिर्फ इतना सा यूज है। ओके। अब हम आते हैं वापस कैपेसिटी पे। राइट, यहाँ पे कैपेसिटी थी 16। अब मैं करूंगा यहाँ पे SB1 डॉट अपेंड। मैंने यह क्या लिखा, आई लव कोडिंग इन जावा। ओके। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ SB1 डॉट कैपेसिटी। तो हमने कितने कैरेक्टर्स ऐड किए यहाँ पे, अब हमको काउंट करना पड़ेगा। तो हमारा आउटपुट क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, एक बार चेक करते हैं। ये देखिए, पहले कैपेसिटी थी यहाँ पे 16। राइट, 16 कैपेसिटी थी बट यहाँ पे कैपेसिटी हो गई 34। बट यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है, एक बार हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। राइट, तो सिर्फ 21 कैरेक्टर्स हैं लेकिन ये कैपेसिटी 34 क्यों बता रहा है। तो इसका मैं रीजन बताता हूँ।
मैं एक बार इसको करेक्ट कर दूं, आई लव मैंने गलत लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट हमारी कैपेसिटी होती है स्ट्रिंग बफर की 16। बट यदि हम उसकी कैपेसिटी से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर ज्यादा कैरेक्टर्स ऐड करते हैं स्ट्रिंग बफर में, तो हमारी नई कैपेसिटी क्या होती है? हमारी नई कैपेसिटी होती है ओल्ड कैपेसिटी। ओके, ओल्ड कैपेसिटी, ओल्ड कैपेसिटी इंटू 2 + 2, राइट? तो ये फॉर्मूला है। हमारी नई कैपेसिटी क्या होगी? ओल्ड कैपेसिटी इंटू 2 + 2। तो हमारी ओल्ड कैपेसिटी थी 16, तो 16 इंटू 2 32 एंड +2 34। तो जब भी हम एक कैपेसिटी से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कैरेक्टर्स ऐड करेंगे स्ट्रिंग बफर में, तो उसकी नई कैपेसिटी बन जाएगी। और नई कैपेसिटी क्या बनेगी? ओल्ड कैपेसिटी इंटू 2 + 2। ओके, तो कैपेसिटी में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है समझने को। कि मैंने आपको बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज बता दी है कैपेसिटी के बारे में। मैंने एक लेंथ मेथड बता दिया आपको। लेंथ क्या करता है? कितने कैरेक्टर्स हैं एक स्ट्रिंग बफर में, वो उसका काउंट देता है लेंथ। अपेंड बता दिया है मैंने। अब एक हम आगे अगले मेथड पे जाते हैं। ओके, अब हम अगला मेथड है हमारा इंसर्ट। ओके, तो इंसर्ट में हमको दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे, इंडेक्स, इंडेक्स और फिर एक स्ट्रिंग की हमको क्या इंसर्ट करना है। तो ये क्या करता है इंसर्ट मेथड? एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमारी स्ट्रिंग ऐड कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, हम SB2 की, अ, मैं डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा SB2 डॉट इंसर्ट। अब कौन से इंडेक्स पे मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करना है, और क्या ऐड करना है? हाई लिख देता हूँ मैं। कुछ भी रैंडमली ऐड कर रहा हूँ मैं। एक बार इसको प्रिंट करता हूँ। ये देखिए, ये हाई प्रिंट हो गया है। यहाँ पे है इंसर्ट हो गया फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट? यहाँ पे हमारा जावा था, SB2 में जावा प्रोग्रामिंग था हम। ओके, बट हमने कौन से इंडेक्स पे? फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड किया है। तो JN उसके बाद 0 पे JN, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा हाई ऐड हो जाएगा, राइट? तो कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमको कोई स्ट्रिंग ऐड करना हो तो हम यूज करेंगे इंसर्ट। ओके, तो ये मेथड भी बहुत सिंपल है। एंड इसके बाद हमारा मेथड है रिप्लेस। मैं कमेंट आउट करता हूँ, रिप्लेस। तो इसमें हमको क्या देना है? स्टार्ट इंडेक्स देना है, एक एंड इंडेक्स देना है, एंड एक स्ट्रिंग देना है जिससे हमको रिप्लेस करना है। या फिर स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर भी हम दे सकते हैं। ओके, तो मैं डायरेक्ट उस आउट कर दूंगा। मैं SB2 डॉट रिप्लेस करूंगा। एंड जैसे मैं मैंने डाल दिया 1 से लेके 4 तक, 1,4। एंड मुझे किससे रिप्लेस करना है? न्यू। ओके, तो ये क्या करेगा? स्टार्ट इंडेक्स हमारा 1 है और एंड इंडेक्स 4 है, तो ये स्टार्ट से लेके end -1 तक, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट से लेके end-1 तक जो भी कैरेक्टर्स है उसको रिप्लेस कर देगा ये न्यू से। हम कितने भी कैरेक्टर्स दे सकते हैं न्यू जावा। ओके, मैं एक बार इसको प्रिंट करता हूँ। ये देखिए क्या प्रिंट हुआ। एक बार मैं एक नई स्ट्रिंग बफर बनाऊंगा ताकि समझने में इजी हो। ओके, स्ट्रिंग बफर SB4 = न्यू स्ट्रिंग बफर। एंड यहाँ पे मैं कुछ दे दूंगा। मैं दे दूंगा जावा, जावा। ओके, जावा। अब मैं इसको SB4 में चेंज करता हूँ। तो मुझे क्या करना है? 1 से लेके 4 तक, मींस स्टार्ट से लेके end-1 तक, मींस 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? न्यू जावा से, राइट? तो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे क्या है? A है। एंड end-1 इंडेक्स पे क्या है? मतलब फोर्थ कैरेक्टर ए। end-1 इंडेक्स पे मींस थर्ड इंडेक्स पे है ए, एंड फोर्थ इंडेक्स पे भी है। तो AVA रिप्लेस हो जाएगा किससे? न्यू जावा से। एक बार मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए, AVA जो था जावा में, AVA रिप्लेस हो गया है न्यू जावा से, तो हमको ये आउटपुट मिला। ओके, ठीक है। अब हम अगला मेथड है इसमें, डिलीट। ओके, डिलीट में फिर हमको वही करना है, एक एक स्टार्ट इंडेक्स देना है, एक स्टार्ट इंडेक्स देना है, एक एंड इंडेक्स देना है। एंड
ओके, इससे काम हो जाएगा हमारा। तो अब मैं करूँगा, मैं किस में डिलीट करूँ? मैं SB4 में डिलीट करूँगा। SB, मैं डायरेक्ट साउट कर देता हूँ। SB4 डॉट डिलीट। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है? मैं करूँगा 2 से लेके 5 तक, 2,5। ओके, तो अभी हमारा SB4 क्या है? SB4 ये है। अब डिलीट करने के बाद क्या आउटपुट मिलेगा? ये देखिए, 2 से लेके 5 तक। एक्चुअली 2 से लेके 5 तक नहीं, अगेन सेम कंसेप्ट है, स्टार्ट से लेके एंड -1 तक। मींस 2 से लेके 4 इंडेक्स में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको मैंने डिलीट कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, स्टार्ट से लेके एंड -1 तक। ओके, अब यहाँ पे हमने डिलीट किया कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस। अब मुझे कोई पर्टिकुलर सिर्फ एक कैरेक्टर डिलीट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? वो मैं करूंगा डिलीट कैर एट, एंड यहाँ पे मुझे देना होगा इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दूंगा। मैं एक फिर से एक नया स्ट्रिंग बफर बना लूंगा ताकि समझने में इजी हो। स्ट्रिंग बफर SB5 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर, मैं फिर से इसमें जावा दे दूंगा। अब मैंने किया SB5 डॉट डिलीट कैरेट। मैंने कौन से इंडेक्स पे कर दिया? मैंने 0th इंडेक्स पे कर दिया, राइट? मीन्स कैपिटल J डिलीट हो जाना चाहिए। तो मैं एक बार इसको प्रिंट करता हूँ। ये देखिए, कैपिटल J डिलीट हो गया और सिर्फ A बचा है, राइट? तो सिर्फ एक इंडेक्स पे डिलीट करना हो तो हम यूज करेंगे डिलीट कैरेट, एंड मल्टीपल कैरेक्टर का सीक्वेंस डिलीट करना हो तो हम यूज करेंगे सिर्फ डिलीट फंक्शन। ओके, डिलीट हमने पढ़ लिया, कैपेसिटी हमने पढ़ लिया, लेंथ हमने पढ़ लिया। ऐसे ही एक मेथड होता है कैरेट, ये सेम मेथड स्ट्रिंग में भी था, राइट? तो यहाँ पे हमको कोई भी हमको पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो हम यूज करते हैं कैरेट, और ये क्या रिटर्न करता है ऑब्वियसली। मैं डायरेक्ट प्रिंट करूंगा SB5 डॉट कैरेट सेकेंड इंडेक्स, राइट? तो SB5 हमारा क्या है? SB5 ये था, तो सेकेंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? SB5 हमारा पहले ए भी ये था, तो 0 इंडेक्स पे ए है, फर्स्ट पे बी है, सेकेंड पे ए है, तो इसलिए हमारा उसने ए रिटर्न कर दिया, राइट? ओके, एंड एक लास्ट मेथड मैं बताता हूँ। लास्ट मेथड है रिवर्स। रिवर्स, तो ये रिवर्स क्या करता है? हमारे स्ट्रिंग बफर को रिवर्स कर देता है। ओके, मैं एक स्ट्रिंग बफर बनाऊंगा, फिर से नया स्ट्रिंग बफर बना लेता हूँ। स्ट्रिंग बफर इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। मैं अगेन यहाँ डाल दूंगा जावा, एंड मैं डायरेक्ट साउट कर दूंगा। यहाँ पे साउट कर दूंगा SB6 डॉट रिवर्स। ओके, रिवर्स। अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट क्या मिलना चाहिए? ये देखिए, जावा रिवर्स हो चुका है, जे ए भी है, राइट? तो ये सारे बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स थे स्ट्रिंग बफर के मेथड्स थे। तो ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए सारे मेथड्स, एंड कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, ये पता भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने स्ट्रिंग बफर के मेथड्स के बारे में पढ़ लिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। तो आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।